अब एआई आपके लिए खाना ऑर्डर करेगा, ये से बिल्कुल सही बात है। आज इस वीडियो में मैं जोमेटो स्विगी के फ्यूचर प्लान को एक्सपोज करूंगा। फ्यूचर प्लान उनका क्या है, कैसे वो एआई को अपने एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे आपका डेटा का यूज हो रहा है, क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप भी जोमेटो स्विगी जैसा या फिर फूड बिजनेस में आके अच्छा खासा करोड़ों का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फूड बिजनेस है या फिर जो स्विगी जोमेटो जैसे एप्लीकेशन है, इनका मार्केट बहुत बड़ा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2024 में ये मार्केट 2,41,000 करोड़ का था। 2025 में ये मार्केट 4.5 लाख करोड़ का हो गया है और 2030 तक यही मार्केट 11 से 12 लाख करोड़ का हो जाएगा। ईयर ऑन ईयर 50% to 100% का ये हाइक ले रहा है। हर किसी को आदत लग रही है कि भैया वो घर बैठे फूड को ऑर्डर कर दे। रेस्टोरेंट में जाना लोग अब कम पसंद कर रहे हैं, पसंद तभी कर रहे हैं जब फैमिली के साथ जाना हो। अदरवाइज आजकल आप ध्यान देखोगे तो डोमिनोज पिज्जा पे भी फैमिली पैक आ गया है। एक बार ऑर्डर करो फैमिली फ्रेंड के साथ, एक ही पिज्जा आएगा, उनके अलग अलग वेराइटीज आप खा सकते हो। ठीक है, तो इस बिजनेस मॉडल को समझो। पहले हम ये समझते हैं कि जोमेटो का आखिर प्रॉफिट क्या चल रहा है। अगर आप सबसे ज्यादा जोमेटो यूज करते हो तो जोमेटो 2025 में कितना पैसा कमा रहा है, पहले इसको समझो। जोमेटो एप्लीकेशन अगर आपने भी यूज किया होगा तो शायद आपको नहीं पता है, वो आपके ऑर्डर पे अच्छा मुनाफा कमाता है। उनका जो मोनेटाइजेशन मॉडल है उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसके प्रॉफिट के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। 25 करोड़ का क्वार्टरली 2025 में उसने मुनाफा कमाया है, यानी कि नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 7,167 करोड़ है। जो मैंने आपको प्रॉफिट बताया 25 करोड़, ये वैसे तो पिछले साल से 90% कम है। यस, और जो मैं आपको रेवेन्यू बता रहा हूं 7,167 करोड़, ये एक्चुअली में पिछले साल से काफी ज्यादा है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बाद प्रॉफिट कम क्यों है। क्योंकि जोमेटो आपको भी पता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जोमेटो का एक और एप्लीकेशन है, आपने यूज भी किया होगा, डिस्ट्रिक्ट, तो ओवरऑल प्रॉफिट में है जोमेटो। ठीक है, अब जोमेटो जैसे एप्लीकेशन टियर 1 सिटीज जो है, अर्बन सिटीज जो है, जहां पे आईटी फील्ड बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत अच्छा रन कर रहा है। लेकिन फिर भी टियर 2 या फिर मैं बोल दूं विलेजेस साइड में अभी भी जोमेटो या फिर स्विगी जैसे एप्लीकेशन सक्सेस नहीं है। लेकिन आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इनके बिजनेस मॉडल को समझ के सक्सेस जरूर बना सकते हो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विलेज के लोग आज फ्लिपकार्ट या अमेजॉन यूज नहीं करते हैं। आज विलेज में भी फ्लिपकार्ट को यूज किया जाता है, अमेजॉन को यूज किया जाता है। कुछ भी चीज अगर आपको ऑर्डर करना हो बाहर से या फिर आपके सिटी में नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए पॉसिबल है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि जोमेटो या स्विगी जैसे जो एप्लीकेशंस रहते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है या फिर पैसा कमाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इनके रेस्टोरेंट से जिनका इनका जो टाई अप रहता है, उनसे ये लोग 20 से 25% का कट लेते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आपको भी ये बात पता होगी, जो डिश आपको रेस्टोरेंट में 200 रुपए की मिलती है, वही सेम डिश इनके एप्लीकेशन पे 300 साढ़े 300 रुपए की मिलती है। जब आप वही डिश ऑर्डर करते हो तो उस पे 30-40 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, डिलीवरी चार्ज, और उसके बाद ये आपको ऑफर देते हैं कि आपको 50 से 100 रुपए का इस पे ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अब इस बात को जरा, इस कैलकुलेशन को समझना जरा डिटेल में। 200 रुपए का तो डिश पहले ही था, अब ये आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हो। ठीक है, 200 रुपए का डिश ये पहले ही था, 200 रुपए का ही आता था वो चिकन बिरयानी। अब क्या हो रहा है कि आपने इनके एप्लीकेशन से ऑर्डर किया तो वहां पे 60-70 रुपए का तो एक तो डिलीवरी चार्ज लग गया। अब क्योंकि इनके एप्लीकेशन से ऑर्डर कर रहे हो तो वो रेस्टोरेंट वाले भी इनके एप्लीकेशन में महंगा बेचते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों को 20 से 30% का कट इन एप्लीकेशन को देना पड़ता है। तो वो जो 200 रुपए का जो प्रोडक्ट था, जो 200 रुपए का डिश था, वो वैसे ही आपको जोमेटो पे 300 रुपए का दिखेगा, प्लस डिलीवरी चार्ज लगा दिया तो 350 या फिर 375 का मिलेगा। अब वहां पे जोमेटो आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलता है कि भाई आपको वहां पे 50 या 20-30-40 रुपए का ऑफर दे देगा। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को 40 रुपए का ऑफ मिल गया, 50 रुपए का ऑफ मिल गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फिर भी आप वो डिश महंगा ही खा रहे हो। ठीक है, तो पहला इनका प्रॉफिट होता है, ये कमीशन लेते हैं रेस्टोरेंट से। दूसरा इनका प्रॉफिट होता है, ये लोग आपसे जो डिलीवरी चार्ज वगैरह लेते हैं। तो खैर मैं डिलीवरी चार्ज को प्रॉफिटेबल नहीं समझता हूं। हाँ, उससे पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन जो इनके पार्टनर्स है, डिलीवरी पार्टनर्स, जो डिलीवरी बॉय आता है डिलीवर करने के लिए, उनको ये देना पड़ता है प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू है एडवर्टीजमेंट। डोंट थिंक कि मैं ये बात करूंगा कि गूगल के ऐड इन्होंने लगा के रखे, नहीं 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 नहीं। ये जिन रेस्टोरेंट के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, उन्हीं रेस्टोरेंट को टॉप 3 में या टॉप 10 में दिखाने के लिए उन्हीं को ये लोग फोर्स करते हैं कि भाई आप हमारे ही प्रोडक्ट पे, हमारा जो जोमेटो है, इस पे अपने रेस्टोरेंट का ऐड लगाओ, तो उससे इनका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है।
चौथा, ये खुद के ऑफर्स वगैरह निकालते हैं, या फिर अगर इन्होंने किसी क्लाउड किचन के साथ टाई अप किया हुआ है तो वहां पे इनका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अगर ये इंट्रोड्यूस करते हैं कूपन्स वगैरह, हालांकि भी जोमेटो ने कर दिया ऑलरेडी कूपन्स वगैरह इंट्रोड्यूस, या फिर अगर खुद के एड्स लाते हैं, खुद के एड्स, मेरा गूगल एड जैसे चलता है, जैसे मेटा एड्स चलता है, वैसा अगर इन्होंने खुद के एड्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे कि अभी जोमेटो ने किया हुआ है कि वो डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को अपने ऐप पे ही प्रमोट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जोमेटो बहुत बड़ा एक सुपर एप्लीकेशन बनता जा रहा है। तो अभी भी भले कितना भी सुपर एप्लीकेशन बन जाए, लेकिन अभी भी जो टियर 2 की जो सिटीज रहती हैं या फिर जो छोटे विलेजेस वगैरह रहते हैं, वहां पे अभी भी ये नहीं पहुंचा, ऐसा एप्लीकेशन अभी भी नहीं पहुंचा है। अब हम ये समझते हैं, आपने प्रॉफिट समझ लिया, जोमेटो कितना प्रॉफिटेबल है ये समझ लिया, मार्केट कितना बड़ा आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि इनके बिजनेस मॉडल्स कैसे काम कर रहे हैं। अब आप ये समझो कि इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास बिटवीन 5 to 10 लाख का बजट है, उसके बाद और 5 लाख का बजट आपके पास प्रमोशन के लिए है, तो मैं समझता हूं 10 से 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को आदत लग चुकी है। अब आपको मेहनत ये नहीं करना है कि ऑर्डर कैसे करना है ये आपको सिखाना पड़े, अब आपको ये मेहनत करना है कि आपके एरिया में आप बेटर सर्विस दे रहे हो ये अपने कस्टमर को बता सको। तो मैंने आपको डेवलपमेंट कॉस्ट बता दिया, 5 to 10 लाख में एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन जिसमें सारी ट्रैकिंग वगैरह हो गया, आपका डिलीवरी पार्टनर, एडमिन ऐप, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है, आप ये चाहते हो कि आप जोमेटो स्विगी जहां पे अभी प्रेजेंट में है वहां पे भी आप अच्छा खासा बेटर परफॉर्म करो, तो आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एआई। यस, अब एआई क्या काम करेगा, जो कि ऑलरेडी जोमेटो इस टाइम कर रहा है। जोमेटो एआई पे ऑलरेडी काम कर रहा है, कर चुका है। उसने नजट करके एक चैट एप्लीकेशन निकाला है जिसके थ्रू जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उनका क्यूरीज प्रॉब्लम रहता था, पहले ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग सॉल्व कर रहे थे, वहां पे अब एआई सॉल्व कर रहा है। जिसके बाद क्या हुआ कि 20% बेटर एंड फास्ट क्यूरी सॉल्व हो रही है, 75% इनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गया, और 600 लोगों को तो इन्होंने निकाल दिया एआई की वजह से। इस बात को समझो, 75% अच्छी सर्विस दे दी एआई को इंट्रोड्यूस करके, लेकिन इन्होंने 600 एम्प्लॉयज निकाल दिए 2025 में। तो आईटी इंडस्ट्रीज गाइस बहुत मतलब बुरे स्थिति में जा रही है अपने इंडिया की। खैर एआई आने से फायदे भी हैं। तो अगर आपको ये अब सोचना भी नहीं है ना कि आपको बहुत सारे बंदे रखने पड़ेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप किया, अगर आपने उसमें एआई फीचर ऐसा डाल दिया कि एक यूजर जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉनवेज ज्यादा ऑर्डर करता है, आपने ऐसे कुछ एआई फीचर इंट्रोड्यूस किए जो एआई उसको ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर तू चिकन ज्यादा खाता है तो तुझे इस होटल का, क्योंकि रेटिंग अच्छी है उसकी, तो तुझे ये डिश भी ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब उसका खाने का टाइम हो, अगर उसको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाए 1 घंटे पहले कि आज आप ये डिश ट्राई करो, कितना बेटर होगा। जो एक इंसान जिसका मन भी नहीं था ऑर्डर करने का, ऑब्वियसली ये होने वाला है, हो रहा है, और आप अगर अभी बना लेते हो तो ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो सोचो कि जो मन भी नहीं था जिसका ऑर्डर करने का, उसको वो चीज, क्योंकि नॉनवेज है तो वो पॉसिबिलिटी की ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर करके आपका एक ही कस्टमर आपको बार बार रिपीटेड ऑर्डर दे रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। और एक ही कस्टमर जब बार बार ऑर्डर देता है, ऐसे कस्टमर की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो प्रॉफिट 10x 20x आराम से हो जाता है। और जब आप एआई इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ऐसे मार्केट्स में, टियर 1 मार्केट्स में प्रमोशन करना, क्योंकि प्रमोशन के जरिए आपके पास अगर 100 कस्टमर्स भी आ रहे हैं, वो 100 कस्टमर आपके रिपीटेड बन रहे हैं, तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। अब इस टाइप के एप्लीकेशन को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 60 डेज में आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस अभी चालू करने जाओगे तो 10 से 15 लाख का तो वैसे भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंटीरियर वगैरह कराओगे तो वैसे भी आपका 45 दिन का टाइम चला जाता है। तो यही सेम चीज डिजिटली हो सकता है विद बेटर मुनाफा। अब समझते हैं हम लोग कि अगर आपको इस टाइप का एप्लीकेशन बनवाना है तो जाना कहां पड़ेगा। सिंपल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप हमें कॉल कर सकते हो। अब अगर आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में और डीपली डेप्थ में समझना है कि आखिर और क्या क्या कर सकते हैं, तो मेरी कंसल्टेंसी भी तो है, आप उसे भी बुक कर सकते हो। नीचे scratch2success.com वो मेरी खुद की वेबसाइट है, जहां पे मैं आपसे फेस टू फेस बात करता हूं। तो डायरेक्टली मुझसे बात करना है तो मेरी कंसल्टेंसी बुक कर लो, जहां पे आपको मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको अपने एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स डालने चाहिए, कैसे लॉन्च करना चाहिए, लॉन्च करने के बाद यूजर का एंगेजमेंट कैसे होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, और मार्केट में कंपटीशन को बीट कैसे करोगे, ये सारी चीजें, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें रहती है, पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं एक्चुअली में। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको जस्ट मेरा कंसल्टेंसी बुक करना, अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज लेना है, समझना है कितना क्या कॉस्ट आएगा, तो मेरी टीम से भी डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।